श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो नमस्ते। पर्युराय कहि कोटि विधि पर्युराउ कहि कोटि विधि काहे करसि निदान कपट सयानन कहति जकछु जागति मनहु मसान। कैकेयी के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार करने के बाद इसे दो वरदान जो मांगी, सुनहु प्राण प्रिय भावतनी का देहु एक बर भरतहि टीका दूसर बर मांगहु कर जोरी और पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। ऐसा व्यवहार करने पर, ऐसा वरदान मांगने पर महाराज दशरथ जी नाना प्रकार से समझाए, हर प्रकार से समझा करके थक गए। और जब थक गए, हरे पर्युराउ कहि कोटि विधि काहे सिकरसि निदान कपट सयानिन कहत कछु जागत मनहु मसान। अनेकों प्रकार से कह करके थक गए कि हे कैकेयी, तू क्यों सर्वनाश को निमंत्रित कर रही है, तो विनाश क्यों करना चाहती है। ऐसा कह करके समझा करके जो है वह निढाल हो करके जमीन पर गिर पड़े, लेट गए दशरथ जी। लेकिन कपट सयानिन कहत कछु, कैकेयी को मंथरा इतना पढ़ा दी थी, इतना कपटी बना दी थी, वह एकदम कपट में चतुर हो गई थी। कपट सयानन कहत कछु, बिल्कुल चतुर हो गई थी कपट में, कुछ बोल नहीं रही थी। और कैसे व्यवहार कर रही थी, जागति मनहु मसान। जैसे शमशान पर बैठ करके कोई जंत्री जो है, कोई अवघड़ अपने मंत्र को सिद्ध कर रहा हो, ऐसे कैकेयी व्यवहार कर रही है। और दशरथ जी का हाल बेहाल है। राम राम रटे बिकल भुआलू, राम राम रटे बिकल भुआलू और जनु बिन पंख बिहंग बिहालू। हृदय मनावे भोर जनि होई और राम ही जाई कह जनि कोई। महाराज दशरथ जी बिल्कुल राम राम रटते हुए एकदम व्याकुल हैं। कैसी उनकी हालत है, जैसे किसी पक्षी के पंख को कतर दिया गया हो, ऐसा हालत जो है दशरथ जी का है। मन ही मन मना रहे हैं सूर्य देवता से, क्योंकि सूर्य देवता इनके अग्रज हैं, इनके पूर्वज हैं, कि हे सूर्य भगवान, आप उदय न होइए, मैंने अगले दिन आप सुबह न होने दीजिए। सुबह होगा नहीं तो सुबह की बात है, राम को वनवास में भेजना नहीं पड़ेगा, और सुबह नहीं होगा तो रात ही रहेगा, तो कोई जा कर के राम को हमारी व्यथा बताएगा नहीं, कि राम जानने न पावे, कोई राम को बताने न पावे। भूप प्रीति कई कठिनाई और उभय अवध विधि रचिय बनाई। एक तरफ महाराज दशरथ का प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम, और दूसरी तरफ जो कैकेयी का निठुरता, दोनों के बीच में जो है विधाता ने जो है ऐसा सीमा बना दिया अयोध्या के लिए, जो है ऐसी अवधि बना दी जिसका न कोई वो नहीं, उपाय नहीं। लेकिन हम यदि चाहें कि कल सुबह थोड़ा जल्दी हो या थोड़ा लेट में हो, तो क्या हमारे चाहने से सुबह जल्दी या लेट में होगा? वह तो प्रकृति का नियम है, जैसे जो होना होगा वह होगा। व्याकुल
महाराज राम राम रट रहे हैं। अरे बिलपति नृपहि भयउ भिनुसारा और बीना बेनु शंख धुनि द्वारा पढ़हि भाट गुण गावहि गायक और सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। राम राम का विलाप करते हुए भिनसारा हो गया, पछिलहरा हो गया। और जब भिनसारा हुआ तो बीना बेनु शंख धुनि द्वारा राज दरबार में बीड़ा, बांसुरी और शंख की ध्वनि जो है बजने लगी, सब बजने लगे। और जो भट्ट और नाट थे जो है वह महाराज दशरथ का जो है गुणगान कर रहे हैं, उनका जो है उनकी उपाधि का उच्चारण कर रहे हैं, उनका यश वर्णन कर रहे हैं। लेकिन यह सारा जो है, चाहे बीड़ा की आवाज़, बांसुरी की आवाज़, शंख की आवाज़, घंटाल की आवाज़ और भाटों के द्वारा महाराज का यशगान करने की आवाज़ जो महाराज दशरथ के कान में पड़ रहा है, तो उनको ऐसे लग रहा है, अरे सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। महाराज को वह सारी धुन जो है, सारी आवाज़ सुनने पर ऐसे लगता है कि जैसे कोई हृदय में बाण मार रहा हो। हृदय में मंगल सकल सुहाइन कैसे, मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी है विभूषण जैसे। यह सारे मांगलिक जो है, जो संकेत हैं, जो शुभ कर्म हो रहे हैं, बीड़ा बज रहा है, शंख बज रहा है, बांसुरी बज रहा है, घंटाल बज रहा है, बंदीजन यश का गुणगान कर रहे हैं, यह दशरथ जी को वैसे नहीं अच्छा लग रहा है कि जैसे कोई सौभाग्यवती स्त्री जिसका पति मर गया हो तो वह पति के चिता के साथ जो है भस्म होने के लिए अपना तरह तरह का श्रृंगार करके जा कर के बैठे हैं। अरे तेहि निशनीद परिय नहीं काहू, अरे तेहि निशनीद परिय नहीं काहू और राम दरस लाल साहु छाहू। देखिए उस रात्रि में नींद पूरे अयोध्या में किसी को नहीं आई है। सारे नगरवासी इसमें नहीं सोए। देखिए खुशी वाली, प्रसन्नता वाली रात भी हम जो है नहीं सो पाते हैं और विपत्ति वाली रात भी नहीं सो पाते हैं। प्रसन्नता वाली रात भी जल्दी नहीं कटती है और विपत्ति वाली रात भी जल्दी नहीं कटती, दोनों में इंतज़ार करना होता है। जैसे अगर यह हो कि कल आपका हाई होगा तो रात पहाड़ कितने जल्दी हो जो है कि हाई हो जाए, और विपत्ति जो है तो विपत्ति वाली भी रात नहीं कटती है। तो अयोध्या में कोई सोया नहीं, सारे नगरवासी इसमें नहीं सोए कि प्रभु का कल राज्याभिषेक होगा। राज परिवार के लोग इसमें नहीं सोए कि राम मेरे राजा बनेंगे। दशरथ जी इसलिए नहीं सोए कि सुबह पुत्र को बन जाना पड़ेगा। माता कैकेयी और मंथरा इसलिए नहीं सोई कि देखें उनका षड्यंत्र जो है कितना सफल होता है। कोई सोया नहीं। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, जागे अजहु नय अवधपति कारण कवन विशेष। महाराज दशरथ जी यद्यपि वृद्ध हो चुके थे लेकिन फिर भी जो है वह भोर में, जिसको हम पछिलहरा कहते हैं, पहले पहरा में जगते थे। पछिलहरा प्रथम पहरे में जगते थे। तो राज दरबार में सेवक का, सचिव का और लोगों का भीड़ हो गया जो है, लेकिन सूर्योदय भी हो गया।
लेकिन लोग इसमें परेशान हैं कि महाराज अभी तक जगे क्यों नहीं, जबकि आज तुमको और जल्दी और सुबह जग करके आना चाहिए था दरबार में। अरे पिछले ये पहर भूप नित जागा, पिछले ये पहर भूप नित जागा, आजू हम ही बड़े अचरज लागा। प्रत्येक दिन पछलहरा ही जग जाते थे, आज नहीं जगे तो ऐसा आश्चर्य हो रहा है सबको जो है, खास करके वशिष्ठ जी को आश्चर्य हो रहा है। लोग सुमंत्र जी से कह रहे हैं, सुमंत्र जी आप जाइए महाराज के पास और देखिए वह क्यों नहीं जगे, न जगे हो तो जगाइए, और जाग गए हो तो उनका आदेश ले करके जो करना हो वह कीजिए। अब जब सुमंत्र जी गए, पहले तो पता लगाए कि माता कौशल्या के राजमहल में है कि सुमित्रा के हैं कि कैकेयी के हैं, तो माता कौशल्या के राजमहल में गए, वहाँ नहीं कोई था चला। सुमित्रा के महल में तो कैकेयी माता के महल में जाएं, तो कैकेयी के महल में गए तो जो बैठका है, शयन कक्ष है, वहाँ न तो दशरथ जी हैं न कैकेयी हैं। पता चला कि दोनों कोप भवन में हैं। जब कोप भवन की तरफ गए, अरे गए ये सुमंत्र तब राउर माही, गए सुमंत्र तब राउर माही, और देखी भयावन जात डराही। उस कोप भवन में जब सुमंत्र जी गए और देखे कि महाराज हमारे निढाल बिल्कुल ज़मीन पर पड़े हुए हैं और रानी कैकेयी भी ऐसे अट्टपट्ट में है, तो वह बिल्कुल उनको भयानक लगा। देख करके उस दृश्य को सुमंत्र जी खुद डर गए। धाई खाई जनु जाई नहेरा, और मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। मानो ऐसा लग रहा है कि वह दृश्य जो है दौड़ करके सुमंत्र जी को खुद खा लेगा जो है, और मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ अपना डेरा डाल दिया उस कोप भवन में। लोगों से पूछे लेकिन कोई कुछ उत्तर नहीं दिया कि कारण क्या है। कि गए यही भवन भूप कैकेयी, तब वहाँ जब गए तो अरे कही जय जीव बैठ सिरुनाई, और देखी भूप गति गयऊ सुखाई। करीब में गए तो महाराज का अभिवादन किए कि महाराज की जय हो। ऐसा कह करके जो है सिर झुका करके सुमंत जी महाराज के पैर के पास बैठे, और उस दृश्य को देख करके जो है महाराज को उस दृश्य में देख करके, उस स्थिति में देख करके सुमंत जी को ऐसे जैसे बिल्कुल सूख गए, शरीर में खून रत्ती मात्र नहीं जो है। राजा सोच से व्याकुल हैं, शरीर पीला पड़ा हुआ है, धरती पर निढाल हैं, मानहु कमल मूल परिहरऊ। ऐसा लग रहा है कि जो है कि मानो कमल जड़ जो है छोड़कर मने ऐसे उखड़ सा गया हो और मुरझा गया हो। सचिव सभी ते सकई नहीं पूछी, और बोली अशुभ भरी अशुभ छूछी। सुमंत्र जी बैठे ही हैं, कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कैकेयी को लगा कि अभी कुछ पूछेंगे, तो इसलिए जो है सुमंत्र जी के कुछ पूछने के पहले ही असगुन के रूप में कैकेयी बोल पड़ी। बोली क्या? परियन राजहि नीद निशी, अरे परियन राजहि नीद निशी, हे तु जान जगदीश, राम राम रटि भोर किए, कहई न मरम महिष। कि महाराज को पूरी रात नींद नहीं लगी। अब विधाता ही जाने कि क्यों नहीं लगी। हाँ, इतना मैं जानती हूँ कि राम राम रटि भोर किए, राम राम रट करके जो है राम राम का सुमिरन करके जो है सुबेरा किए, और पूछने पर कुछ बताए नहीं।
अब कहीं कि जा करके राम को बुला लाइए और तब आइए महाराज जी से इनका और बात पूछिए कि क्या कारण है। अब सुमंत्र जी जब रानी के मुख से ऐसा सुने और दशरथ जी कुछ नहीं बोले तो सुमंत्र जी को लगा कि बस कीजिए जो है कि माता कैकेयी ने कोई जो है कुटिलपना, कोई कुचाल टेढ़ी चाल चली है। क्योंकि कैकेयी के पिताजी जो थे कैकेय नरेश, उनको जानवरों का भाषा आता था, कीड़े मकोड़े की भाषा को समझते थे। तो एक बार अच्छा, लेकिन कीड़े मकोड़े, चींटी या जानवर आपस में क्या बतिया रहे हैं उसको वो समझते थे कैकेयी के पिताजी। लेकिन यह आशीर्वाद था कि समझेंगे, उसके साथ एक वो भी था, मैंने शर्त कि यदि किसी को बता देंगे जो है तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो कैकेयी के पिताजी कैकेय नरेश अपने सैन्य कक्ष में थे, तो एक चींटी दीवार पर चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है। तो अब कई चींटियाँ थी, आपस में जा रही थी, चढ़ती थी, गिरती थी। तो उनकी भाषा को, उनकी बात को सुन करके कैकेय नरेश जो है बड़े ठहाका से हंसे। तो कैकेयी की माताजी पूछी कि क्या कारण है, क्यों हंस रहे हैं? तो कहे चींटियाँ आपस में बतिया रही हैं तो उसी को सुन करके हम हंसे हैं। तो कहीं क्या बतिया रही, कहे हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हम बताएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। कहना बताओ, नहीं बताओ। अब वहाँ भी जैसे कैकेयी यहाँ खड़मंडल की, वैसे वहाँ उनकी माँ खड़मंडल की थी। हाँ, तो समस्या कि बतावें तो मर जाएं, न बतावें तो पत्नी नाराज। तो जो कैकेय नरेश का मंत्री था वो कहा, या महाराज जी 4 हंटर लगाओ, अब 4 कोड़ा, अब खट से कहेंगे ना पूछो, नहीं बताओ। हाँ, महाराज आदेश दिए और जल्लाद जो है 20 कोड़ा मारा हर कोड़े। हाँ, हर कोड़े पर पूछा जो है, पूछोगे, पूछोगी, चींटी की भाषा जाननी है? हाथ जोड़ के नहीं जाननी है, नहीं जाननी, नहीं जाननी। तो सुमंत्र जी समझ गए कि यह उसी माँ की बेटी है, यह उसी माँ की बेटी है। अब महाराज तो महाराज ठहरे, हमारे घर की होती, मैंने सुमंत्र जी विचार कर रहे हैं तो लह हंटर, लह हंटर, लह कोड़ा सही कर देते हैं, कुछ न मांगती। तो वो समझ गए कि रानी ने कुछ कपट किया है। वहाँ से चले, लेकिन मारे भय के, मारे सोच के सुमंत्र जी का कदम जो है आगे कायदे से पड़ नहीं रहा है, दाएं बाएं हो रहा है जैसे मदिरा का पान किए हों। और फिर सोच रहे हैं कि राम को हम बुला करके लाएंगे तो महाराज उनसे कहेंगे क्या। फिर भी अरे उरधरि धीरजु गयउ दुआरे और पूछहि सकल देखी मनु मारे। फिर भी हृदय में धीरज धर के राज दरबार में गए, लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ जो है, तो सबको समझा बुझा करके कि अभी आएंगे तब बताएंगे। तो वहाँ से गए राम जी के पास, राम राज दरबार से गए राम जी के पास। और राम जी जब सुमंत्र जी को आते देखे तो जैसे महाराज दशरथ का आदर करते हैं उसी प्रकार से सुमंत्र जी का भी आदर किए जो है। अरे निरखी बदन कही भूप रजाई और रघुकुल दीपहि चले उलवाई। प्रभु श्री राम का दर्शन करने के बाद सुमंत्र जी राम जी से कहे कि आपको महाराज माता कैकेयी के महल में बुलाए हैं। अब वह उनको साथ में लेकर के चले। अब सुमंत्र जी के साथ जो है राम जी चल रहे हैं।
राम कुभाति सचिव संग जाही, और देखी लोग जह तह बिल खाही। तो राम जी तो प्रसन्न है, लेकिन सुमंत्र जी चिंतित हैं, चेहरा उतरा हुआ है। तो लोग सुमंत्र जी के साथ राम जी को जाते हुए देख कर जो है लोग आपस में इधर उधर जो है बिलख रहे हैं, विषाद कर रहे हैं। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज, सहमि पर लखि सिंघनि, मनहु वृद्ध गजराज। जहाँ वहाँ जब गए प्रभु, जब दशरथ जी को देखे कि महाराज बिल्कुल बुरी हालत में अस्त व्यस्त जो है पड़े हुए हैं, और ऐसे पड़े हुए हैं सहमी परे व लख सिंघनी, एकदम ऐसे सहमे हुए हैं महाराज कि जैसे सिंघनी को देख करके वृद्ध हाथी जो है गजराज जो होता है वह वृद्धा हो गया हो, और युवा सिंह को देख करके जो है शाम सा जाके अभी मार के खा लेगी। इस प्रकार से अरे सूख ही अधर जरई सब अंगू, और मनहु दीन मनि भुइन भुअंगू। सूख ही अधर, महाराज के होठ राम राम रटते हुए सूख रहे हैं, और सारा शरीर जो है जल रहा है आग की तरह से। मनहु दीन मनहीन भुअंगू, अब ऐसे दीन हैं, ऐसे दुखी हैं कि जैसे किसी नाग का जो है मणि जो है किसी ने छीन लिया हो, वह बिल्कुल व्याकुल हो। और शरु से समीप दीख कय केई, और मानहु मीचे घरिय गनि लेई। और उनके पास जो है क्रोध में भरी हुई कैकेयी को देखे प्रभु, तो मानो जो है वह साक्षात नृत्य बैठी हो जो है, और घड़ियाँ साक्षात मृत्यु हो भगवान दशरथ जी की, और वह बिल्कुल घड़ी गिन रही है कि एक टक 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 कि कब जो है पूरा हो और महाराज के प्राण ले लें। लेकिन प्रभु का तो करुणा का स्वभाव, दया का स्वभाव जो है, दुख इसके पहले कभी प्रभु देखे ही नहीं थे जो है, फिर भी पिताजी तो बोलने की हालत में नहीं है, धीरज धर के जो है माता कैकेयी से पूछे, अरे मोहि कहु मातु तात दुख कारण, और करिय जतन जही हो निवारण। हे माता जी, पिताजी के दुख का कारण मुझे बताओ, और मैं वह उपाय करूं कि जिससे इनका दुख दूर हो जाए। तो माता कहीं कि हे पुत्र, इनके दुख का एक ही कारण है कि यह इनका तुम्हारे ऊपर अत्यधिक स्नेह है, आपका प्रेम है, उसी प्रेम को ही प्रेम इनके सारे दुख का कारण है। यहाँ तो माता कैकेयी सही है बोली कि आपके प्रेम में ही दिक्कत है। फिर कहीं कि मुझे 2 वरदान कभी यह देने के लिए कहे थे, और आज मैं वह दोनों वरदान जो हमको अच्छा लगा वह हम 2 वरदान मांग लिए। अब उसे जो है उसी 2 वरदान को सुन करके यह बिल्कुल एकदम चिंतित हैं, सोच में पड़े हैं। छाड़ न सकहि तुम्हार सकोचू, और आपके संकोच में आपको छोड़ नहीं सकते हैं, आपका संकोच छोड़ नहीं सकते हैं। कहती हैं, अरे सुत स्नेहित बचन उत संकट परऊ नरे, सकहु तयाय सुधरहि सिरे मेटहु कठिन कलेश। कैकेयी कहती है कि सुत स्नेहित बचन उत, एक तरफ तो पुत्र का प्रेम, तुम्हारा प्रेम, और दूसरी तरफ जो है जो वचन है, प्राणन ते सुत अधिक हैं, सुतते अधिक प्राण। रघुवंशियों के लिए प्राणों से अधिक कीमत वचन का होता है। तो एक तरफ तुम्हारा स्नेह
और दूसरे तरफ बचन जो है इस धर्म संकट में पड़े हुए हैं कि पुत्र का परित्याग करूं कि बचन का त्याग करूं। सकहु तयाय सुधरहु सिर, यदि हो सके कर पाओ तो जो इनका आदेश है अपने सिर पर धारण करो, यानी आदेश का पालन करो। मेटहु कठिन कलेश, और जो यह कठिन विपत्ति का समय है इसे दूर करो। अरे निधरक बैठी कही कटुबानी, अरे निधरक बैठी कही कटुबानी, और सुनत कठिनतायति अकुलानी। अब ऐसा बात तो कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती है। बिल्कुल निधर, एकदम निडर हो करके बैठी है, निधड़क बैठी हुई है, और जो बात कह रही है उस बात को तो सुन करके स्वयं कठिनता भी अकुला जाए जो है। जीभ कमान बचन सरनाना, और मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। जीभ कमान, कैकेयी का जो जीभ है वह धनुष की तरह से है, और जो उस जीभ से वचन निकल रहा है बाणी वह तीर की तरह से है। और उस धनुष और बाण से जो है निशाना किसको लगाया जा रहा है, उसके निशाने पर कोमल हृदय महाराज दशरथ जी हैं। इस प्रकार से तब जो है सब प्रसंग रघुपति है सुनाई, और बैठी मनहु तन धरि निठुराई। एकदम से निष्ठुर हो करके, कठोर हो करके अब सारा प्रसंग जो है प्रभु श्री राम को बता डाली कि कैसे कैसे दो वरदान देने के लिए कहे थे, और हम दोनों वरदान में क्या मांगे। जनु कठोर पनु धरय शरीरू, जनु कठोर पन धरय शरीरू, और सिखई धनुष विद्या बरुवीरू। जैसे कठोरता स्वयं कैकेयी के रूप में शरीर धारण कर लिया हो, और ऊपर से जो है श्रेष्ठ वीर जो है वो धनुष विद्या सीख रहा हो। तो प्रभु को बताई। प्रभु हैं सुख दुख से परे, सुख में हाहा हाहा नहीं, दुख में रोना नहीं जो है, मुस्कराए सहज आनंद के निधान प्रभु जो है। और अरे बोल य बचन विगत सब दूषण, और मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। तो प्रभु तो सारे जो है गुणों से दूर हैं, सुख दुख से दूर हैं, तो अब मीठी वाणी में जो है बोले मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। जैसे सुंदर वचन बोले मानो कि वाणी ही भूषण हो, आभूषण हो। कहते हैं प्रभु अरे सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, अरे सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, और जे पितु मातु चरण अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनिहारा, और दुर्लभ जननी सकल संसारा। प्रभु कहे हे माता, वह पुत्र बड़ा ही भाग्यवान होता है कि जिसका अनुराग माता पिता के वचन में होता है। और तनय मातु पितु तोषनिहारा, हे माता, माता और पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र जो है, दुर्लभ जननी सकल संसारा, इस संसार में दुर्लभ है, तो मुझे तो यह अवसर मिला। देखिए लोग कहते हैं कि माता पिता के चरणों में अनुराग होना चाहिए। चरणों में अनुराग करना तो बड़ा आसान है, लेकिन वचन में अनुराग करना बड़ा कठिन है। भाई चरण में अनुराग, सो करके उठे, माताजी को खोज लिए, पिताजी को खोज लिए, प्रणाम कर लिए पैर छू करके,
चरण स्पर्श करके प्रणाम कर लिए। दिन भर अपने मन का करो उल्टा सीधा, और रात में भोजन किए, सोने के पहले फिर माता पिता को तलाश लिए, प्रणाम कर लिए। तो चरण का अनुराग हो गया। तो यह तो बहुत आसान है, लेकिन वचन में अनुराग कि जो माता कहे, जो पिता कहे, अक्षर से उसी का पालन किया जाए, तो यह बहुत बड़ी बात है। और प्रभु क्या कहे, अरे मुनिगण मिलन विशेष बने, अरे मुनिगण मिलन विशेष बने, सब ही भात हित मोह, तेहि मह पितु आयसु बहुरी, जननीय सम्मत तोर। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भात हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी, जननी सम्मत तोर। हे माता, वन में जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत कल्याण होगा। क्या? मुनिगण मिलन विशेष बन, जंगल में ऋषि मुनियों से मुलाकात होगी, सब ही भांत हित मोर, हर प्रकार से मेरा कल्याण होगा। और ऊपर से एक फ़ायदा तो यह है, दूसरा फ़ायदा जो है पिता का आदेश और आपकी सहमति, आपकी सहमति से पिता का आदेश, यानी माता का भी आदेश हो गया, पिता का भी आदेश हो गया। और मेरा छोटा भाई भरत राजा बने, जो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है, यह तो बहुत बड़ी बात है। आज तो विधाता बिल्कुल हमारे एकदम सन्मुख हैं, जो है यानी हमारे ऊपर बिल्कुल विधाता एकदम दक्ष हैं। और जो न जाऊँ बने ऐसा ही काजा, और प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। और यदि ऐसा अवसर भी पा करके, ऐसा अवसर भी पा करके यदि हम बन न जाएं, तो समाज तो हमें मूर्खों में पहला मूर्ख जानेगा। मैं इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दूंगा। कैसे? जैसे आप कहीं जाना चाह रहे हो और घर के लोग कहें भाई वहाँ चल जा, तो मन की बात हो गई न। अरे से वही अरंडू कलपतर त्यागी, पर हरि अमृत ले बिसुमागी। से वही अरंडू कलपतर त्यागी, पर हरि अमृत ले बिसुमागी। तेउ न पाई यस समय चुकाही, देखु विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़ करके रेण के पेड़ की सेवा करे, अमृत छोड़ करके विष मांगे, वह भी व्यक्ति ऐसा अवसर पा करके नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहे हे माता, अब भी मेरे मन में थोड़ा खटका है, संदेह है, जो है कि महाराज जो है जिस प्रकार से दुखी हैं, बात छोटी सी है कि 14 वर्ष के लिए हमको वनवास जाना है, मेरा प्राणों से प्रिय भाई भरत राजा बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा प्राणों से प्रिय भाई मेरा भरत राजा बनेगा, इसमें न हमें कोई दिक्कत, न पिताजी को कोई दिक्कत। हाँ, पिताजी को दिक्कत हो सकती है मेरे 14 वर्ष के वनवास में। तो 14 वर्ष का समय ही माता कितना है, इतनी छोटी सी बात जो है, और पिता इतने दुखी, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। लगता है कि कोई बड़ा अपराध हमसे माता हो गया है। तब जिससे पिताजी हमसे कह नहीं रहे हैं मारे संकोच के, हे माता, तुम्हें हमारी शपथ जो है, जाते मोहिने कहत कछुराऊ, और मोरी शपथ तो ही कहू सती भाऊ। मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए पिताजी नाराज़ होकर के हमसे कुछ कह नहीं रहे हैं। हे माता, तुमको मेरी कसम, तुम सही सही बताओ। अब जब कैकेयी को लगा कि हमारे बात से, हमारे रुख से
मेरा राम सहमत है तो खड़ी हुई। सहज सरल रघुबर बचन, सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान, चलई जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। प्रभु के तो वचन बिल्कुल सरल हैं और कैकेयी बिल्कुल कुटिल है, टेढ़ी ही चाल चलेगी। कैसे? जैसे जल एक समान रहता है, जल तो टेढ़ा मेढ़ा होता नहीं है, लेकिन जोंक जब उसमें चलती है तो सीधे नहीं चलती ना, ऐसे ऐसे। सांप भी चलता है तो ऐसे ऐसे, सीधे नहीं चलता है। तो उसी प्रकार से वह जो है टेढ़ी चाल चल रही है। तो फिर राम का रुख पा करके कपट उसमें बोर करके बोली, अरे शपथ तुम्हारे भरत कयाना, और हे तुन दूसर मैं कछु जाना। कहती हैं कि शपथ तुम्हार, हे राम तुम्हारी शपथ खा के कह रही हूँ, भरत का कसम खा के कह रही हूँ कि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण मैं नहीं जानती हूँ। फिर कुटिलपना क्या है? तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता, और जननीय जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, और तुम पितु मात बचन रत हूँ। कहती है कि हे राम तुम तो अपराध के योग भी नहीं हो, अपराध के योग हो ही नहीं। जननी जनक बंधु सुखदाता, माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो, तब काहे वन भेज रही हो? अपराध भी नहीं कर सकते हैं राम। राम सत्य सब जो कछु कहीं, जो तुम्हारे बारे में लोग कहते हैं वह बिल्कुल सही है। तुम पितु मात बचन रत यहीं, आप जो है माता और पिता के वचनों में आपका प्रेम हमेशा बना रहता है। और एक काम करो कि महाराज को, अपने पिताजी को समझाओ बुझाओ, जिससे तुम्हारा स्नेह छोड़े, प्रेम छोड़े, जिससे चौथे पन में जा कर के अकलंक इनको न लगे। अरे तुम सम सुमन सुकृत जहि दीने, और उचित न तासु निरादर कीने। जिस पुण्य ने जो है इनको तुम्हारे जैसा पुत्र दिया हो, उसका निरादर करना उचित नहीं है। अब ऐसी बात जो है, बात तो बढ़िया कर रही है, लेकिन उसके मुख से यह बात अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। जैसे अरे लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, और मगह गयादिक तीर्थ जैसे। उस कपटी कैकेयी के मुख से यह शुभ वचन है, वैसे ही अशुभ लग रहा है जैसे गया का तीर्थ हो। जो है हर तीर्थ में आदमी प्रसन्नता से जाता है, गया में प्रसन्नता, गया में लोग कहते गया का डांड भरने आए हैं। राम ही मातु बचन सब भाए, और जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। राम की सारी कैकेयी की सारी उल्टी सीधी बात, चाहे वह कुटिलता हो, कुछ भी हो, वह प्रभु को जो है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शोभायमान, प्रभु को बहुत सुंदर लग। कैसे? जैसे गंगा जी में जो है अच्छा बुरा सब बहता है, और सब गंगा हो, हर नदियों का जल जाता है, गंगा हो जाता है। गई मूर्छा राम ही सुमिरे, नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। जब दशरथ जी का थोड़ी देर के लिए मूर्छा गया तो करवट लिए, और तब सुमंत्र जी कहे कि राघव सरकार आ गए हैं। तो
इस प्रकार से जो है अब राम को देखे जो है हृदय से लगा करके रो रहे हैं दशरथ जी। अपने मुख से कह नहीं पा रहे हैं कि चले जाओ वन में, बार बार हृदय से लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हे प्रभु, अरे विधि है मनावे राउ मन माही, और जेहि रघुनाथ न कानन जाही। विधाता से बार बार मना रहे हैं, भगवान ऐसा कुछ कर दीजिए कि जिससे मेरा बेटा राम वन को न जाए। सुमिर महेश कहीं निहोरी, और बिनती सुनऊँ सदा शिव मोरी। शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं, शिव जी को मना रहे हैं, उनकी विनती कर रहे हैं कि आपका एक निहोरा, एक एहसान मेरे ऊपर हो जाए जो है। आशुतोष तुम्हें अवगर दानी, अवारत हरहु दीन जन जानी। आप तो आशुतोष हैं, यानी आस माने शीत का बूंद। शीत के बूंद के बराबर जल चढ़ाने पर शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप बहुत तनिक में प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप जो है, हमें आपकी विनती कर रहे हैं कि आप जो है प्रसन्न हो जाइए। हम दुखिया का जो है, हम बहुत दुखी हैं। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देव। बचनु मोर तज रहि घर, परिहरशील स्नेह। कि हे शंकर जी, आप सबके हृदय को बदलने वाले हो, तो आप ऐसा कुछ करिए हे महादेव कि मेरे बड़े पुत्र राम का हृदय बदल दो। सारा शील संकोच त्याग करके यह बन जाने से इनकार कर दे। तो मैं भी कह दूंगा, भाई क्या करूं, मैंने तो वनवास का आदेश दे दिया, मेरा बेटा नहीं जा रहा है, अब मैं क्या करूं। राज्य में उसका भी हिस्सा हैसियत है, ऐसा कुछ आप कर दीजिए। कहे दशरथ जी विचार कर रहे हैं मन में, चाहे मेरा जो है अपयश हो संसार में, चाहे मेरा सुयश हो, चाहे मैं नरक में जाऊं या स्वर्ग में जाऊं, अरे सब दुख दुसह सुहावऊ मोही, और लोचन ओट राम जनि होई। सारे दुख को झेल लूँगा, सारी पीड़ा को झेल लूँगा, लेकिन हे विधाता, राम को मेरी नज़र से दूर न कीजिए। ऐसा असमन गुनई राव नहीं बोला, और पीपर पात सरिस मन डोला। कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है पीपल के पत्ते की तरह से डग 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 हिल रहा है। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। तो श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी, अभी देश काल अवसर अनुसारी, और बोले बचन विनीत बिचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, और अनुचित क्षमब जान लरिकाई। देश काल अवसर, उस समय जो कहने लायक था उस हिसाब से वचन बोले। कहे हे पिताजी, यदि आपसे कुछ कहता हूँ मैं अपने मन से, तो मेरा ढिठाई होगा, अनुचित होगा, लेकिन अपना पुत्र जान करके मेरे लड़कपन को, मेरे ढिठाई को क्षमा कर दीजिएगा। कि कहे क्या प्रभु, अति लघु बात लागी दुख पावा, और काहु न मोहि कही प्रथम जनावा। कि हे पिताजी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना बड़ा दुख पा गए, अरे हमको पहले किसी से संदेशा दे दिए होते। देखी गोसाई पूछऊ माता, और सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। स्वामी को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा,
और उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरा शरीर शीतल हो गया कि इसमें क्या है। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियता, आय सुदे हरस ही कही पुल के प्रभुगात।